नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा होता है, तभी कुछ लोग अचानक से आंखें खोलकर उठ जाते हैं। कंधे भारी, पैर थके हुए, दिल में झुंझलाहट और दिमाग में बस एक ही बात, फिर से पेशाब के लिए उठना पड़ेगा। क्यों? आखिर क्यों रात के इस शांत समय में शरीर हमें चैन से सोने नहीं देता? क्या ये सिर्फ बढ़ती उम्र की वजह से है, या इसका कोई ऐसा कारण है जिसे हम समझ ही नहीं पाते? और क्या कोई ऐसा सरल उपाय है जिसे करके हम इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं? दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमन पाल, दिल्ली से। मैं अपना पूरा समय बुजुर्गों की सेहत, उनकी दिनचर्या और उन समस्याओं को समझने में बिताता हूं जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं कर पाते। और आज मैं आपके सामने वही सच लाने आई हूं जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। एक ऐसा सच जो आपके जीवन की रातों को फिर से शांत, गहरी और आरामदायक बना सकता है। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या वाकई एक छोटा सा बदलाव इंसान को रात में बार बार उठने से रोक सकता है? क्या वाकई इसकी कोई जड़ है, कोई वास्तविक कारण जिसे समझकर हम इस मुश्किल को मिटा सकते हैं? और दोस्तों, इस सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ इस पूरी यात्रा पर चलना होगा, क्योंकि इस समस्या की कहानी सिर्फ शरीर की नहीं है, बल्कि ये मन, दिनचर्या, खान-पान और हमारे जीवन के कई अनदेखे पहलुओं से जुड़ी हुई है। सबसे पहले एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति रात के 2 बजे घड़ी की टिक-टिक के साथ करवट बदलते हुए उठता है। कमरे में हल्की सी रोशनी है, बाहर हवा का हल्का सा शोर है। वो उठता है, बिस्तर का किनारा पकड़कर पैर नीचे रखता है, धीरे-धीरे चलता है और फिर वापस बिस्तर पर आकर सोने की कोशिश करता है। लेकिन नींद जैसे उससे रूठ गई हो। बार-बार उठने का डर, थकान, चिड़चिड़ापन, ये सब उसकी अगली सुबह को भी प्रभावित कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये समस्या केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन की भी थकान बन जाती है? मैंने अपने जीवन में हजारों बुजुर्गों को इस समस्या से जूझते देखा है। कई लोग इसे किस्मत मान लेते हैं, कई लोग इसे उम्र की प्राकृतिक परेशानी समझकर चुप रह जाते हैं, और कई लोग तो ये तक सोचने लगते हैं कि शायद यही उनका भाग्य है, रातें टूटी-फूटी और नींद आधी अधूरी। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, ये भाग्य नहीं है, ये एक समस्या है, और हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। तो चलिए, अब हम धीरे-धीरे इस कहानी की परतें खोलते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझिए। रात में बार-बार पेशाब आने की समस्या सिर्फ एक कारण से पैदा नहीं होती। इसकी कई परतें हैं। कभी ये शरीर में पानी के असंतुलन की वजह से होता है, कभी भोजन में छिपे हुए तत्वों की वजह से, कभी किसी छुपे हुए रोग की वजह से, और कई बार सिर्फ गलत आदतों की वजह से भी। लेकिन ये यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसका असली कारण आपके शरीर में कौन सा है और उसे ठीक कैसे किया जाए। दोस्तों, मैंने कई बुजुर्ग रोगियों के साथ सालों साल काम करते हुए ये महसूस किया है कि असली समस्या सिर्फ ये नहीं कि वे रात में उठते हैं, बल्कि ये कि वो समझ ही नहीं पाते कि उनके शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज मैं आपको इस पूरे विषय की गहराई में लेकर जाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि शरीर में कौन-कौन से बदलाव इस समस्या को जन्म देते हैं, कौन से संकेत आपका शरीर आपको पहले ही दे देता है, जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं, और कौन सी सामान्य सी चीजें आप रोजमर्रा में करते हैं जो इस परेशानी को बढ़ाती ही रहती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको वो सरल उपाय बताऊंगी जिसे मैंने अपने कई मरीजों पर आजमाया है, जिसे अपनाकर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहिबा, अब रात में चैन की नींद आती है, अब उठना नहीं पड़ता। लेकिन उस उपाय तक पहुंचने से पहले आपको पूरी कहानी समझनी होगी, क्योंकि जब तक समस्या की जड़ को नहीं समझेंगे, तब तक समाधान अधूरा रहेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। अगले भाग में मैं आपको वो पहला बड़ा कारण बताऊंगी जिसकी वजह से बुजुर्गों में ये समस्या सबसे अधिक देखी जाती है, और साथ ही ये भी कि कैसे ये कारण धीरे धीरे नींद को काटने वाली आदत में बदल जाता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने भाग 1 में समझा कि रात में बार बार उठने की समस्या सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि शरीर की गहराई में छिपा हुआ संदेश है। और अब मैं आपको उस पहले बड़े कारण की ओर ले जा रही हूं जो अक्सर बुजुर्गों में इस परेशानी की जड़ बनता है। तो चलिए, आज एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि दिन में तो सब ठीक रहता है, पर रात होते ही शरीर जैसे अचानक सक्रिय हो जाता है, जैसे सारी प्यास, सारा पानी और सारी बेचैनी रात को ही याद आती हो? क्यों होता है ऐसा? इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है शरीर में तरल पदार्थ का असंतुलन। अब ये सुनकर आपको शायद लगे कि ये कोई साधारण बात है,
लेकिन दोस्तों, यही साधारण दिखने वाली चीज सबसे बड़ी परेशानी का रूप ले लेती है और अक्सर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। पूरा दिन शरीर पानी को जमा करता है और रात में उसे बाहर निकालना शुरू कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि दिन भर ऐसा क्या होता है जो ये असंतुलन पैदा करता है। मैंने अपने कई बुजुर्ग मरीजों में ये देखा है कि वे दिन में पानी कम पीते हैं और शाम ढलते ढलते अचानक पानी ज़्यादा पी लेते हैं। उनके मन में एक डर बैठ जाता है, अगर पानी नहीं पिया तो कमज़ोरी हो जाएगी, और वे रात के खाने के साथ साथ पानी, चाय या कभी-कभी मीठे पेय पदार्थ भी पी लेते हैं। लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इसका असर उनके गुर्दों पर सीधे पड़ता है। शरीर दिन भर का कमी का बदला रात में निकालता है, और यही वजह है कि रात में बार बार पेशाब जाने की समस्या बढ़ जाती है। एक बार एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई, सफ़ेद बाल, हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में गहरी थकान। उन्होंने कहा, डॉक्टर बेटी, मैं रात में 4-4 बार उठती हूँ। सुबह उठते ही लगता है जैसे रात भर सोई ही नहीं। मैंने उनसे धीरे से पूछा, आप पानी कब कब पीती हैं? उन्होंने कहा, दिन में याद ही नहीं रहता, पर शाम को खूब पी लेती हूँ। और मैं समझ गई, उनकी पूरी समस्या यहीं से शुरू होती थी। मैंने उन्हें केवल ये सलाह दी, दिन में पानी बराबर बराबर पिएं, शाम ढलने के बाद पानी कम कर दें। बस इतना सा बदलाव, और सिर्फ 10 दिनों में उन्होंने खुश होकर कहा, डॉक्टर साहिबा, अब रात में मुश्किल से एक बार ही उठना पड़ता है। अब सोचिए, अगर सिर्फ पानी की सही मात्रा और सही समय इतना बड़ा फर्क ला सकता है, तो बाकी चीजें कितना असर डाल सकती हैं। लेकिन तरल पदार्थ का असंतुलन सिर्फ पानी की वजह से नहीं होता। कभी कभी वो चीजें जो हम खाने में रोज लेते हैं, वही शरीर को रात में जगाने का काम करती हैं। जैसे खाने में ज़्यादा नमक, शाम को दही, रात को मीठे पेय पदार्थ या रात में भारी भोजन। ये सब शरीर में तरल को रोकते भी हैं और बाहर निकालने के लिए मजबूर भी करते हैं, और बुजुर्ग शरीर इतनी तेजी से इस बदलाव को संभाल नहीं पाता। आपने देखा होगा, कुछ लोग दिन में बिल्कुल ठीक होते हैं, पर रात में उनकी टांगें सूज जाती हैं। क्यों? क्योंकि दिन में चलते फिरते हुए शरीर तरल को नीचे की ओर भेज देता है, और रात में जब वे लेटते हैं तो वही तरल ऊपर की ओर लौटकर गुर्दों तक पहुंचता है। गुर्दों पर अचानक काम का बोझ बढ़ता है और वे पेशाब बनाने लगते हैं। इसका नतीजा, रात में बार बार उठना। दोस्तों, ये सुनने में सरल लगता है, पर शरीर के लिए ये बड़ा बदलाव होता है, और बुजुर्ग शरीर इसे आसानी से सहन नहीं कर पाता। एक और बात, हम सोचते हैं कि रात में पेशाब आना सिर्फ शरीर की ज़रूरत है, लेकिन कई बार ये शरीर की थकान का संकेत होता है। जब शरीर थक जाता है तो गुर्दे ठीक से काम नहीं कर पाते, तरल जमा होने लगता है और रात में समस्या बढ़ जाती है। मैंने कई बार मरीजों से ये सुना है, डॉक्टर, जैसे ही लेटते हैं पेशाब की इच्छा बढ़ जाती है। और मैं हर बार कहती हूँ, ये सिर्फ पेशाब का मामला नहीं, ये शरीर की थकान और तरल नियंत्रण की गड़बड़ी का संकेत है। अब एक और बात जो बेहद ज़रूरी है, जब पेशाब की जगह कम होती है, जब गुर्दे ठीक से साफ नहीं कर पाते, जब शरीर में नमक और पानी का संतुलन बिगड़ जाता है, तो पेशाब अधिक बनता है। और ये सब रात को ही क्यों महसूस होता है? इसका जवाब है, क्योंकि रात शरीर के संतुलन की असली परीक्षा होती है। दिन में शरीर किसी तरह चलता रहता है, पर रात को सब शांत होने पर असली समस्याएं सामने आती हैं। दोस्तों, इस भाग का मतलब बिल्कुल साफ है, जब तक शरीर में तरल का संतुलन ठीक नहीं होगा, तब तक रात में बार बार उठने की समस्या जाएगी नहीं। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी शरीर के कौन से छिपे हुए रोग इस समस्या को बढ़ाते हैं, और कैसे कई बार व्यक्ति को पता भी नहीं होता कि उसके भीतर क्या चल रहा है। अब सोचिए, क्या हर बार पेशाब की समस्या सिर्फ पानी या आदतों की वजह से होती है? क्या इसके पीछे कोई और गहरी वजह छिपी हो सकती है? क्या कोई ऐसा रोग या बदलाव अंदर ही अंदर पनप रहा होता है, जिसकी तरफ बुजुर्ग ध्यान ही नहीं दे पाते? और क्या यह संभव है कि शरीर महीनों पहले संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें हल्के में लेकर नज़रअंदाज कर देते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और आज मैं आपको वही संकेत, वही छुपी वजहें और वही बातें बताने वाली हूं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, रात में पेशाब के लिए बार बार उठने का दूसरा बड़ा कारण है शरीर के अंदर मौजूद वे छुपे रोग, जिनकी शुरुआत बेहद धीरे होती है लेकिन असर गहरा होता है। सबसे पहले बात करते हैं उस समस्या की जो बुजुर्गों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, मूत्राशय की क्षमता कम हो जाना। समय के साथ साथ मूत्राशय यानी पेशाब की थैली अपनी लोच खोने लगती है। वो पहले जितना पेशाब संभाल पाती थी, अब नहीं कर पाती। नतीजा, जरा सा भी पेशाब जमा हुआ नहीं कि शरीर तुरंत संकेत देने लगता है कि उठो, अभी जाओ। मैंने ऐसे कई बुजुर्गों को देखा है जो कहते हैं, डॉक्टर, पेशाब ज्यादा नहीं आता पर बार बार लगता है कि जाना पड़ेगा। ये संकेत होता है कि मूत्राशय अपनी असली क्षमता खो रहा है।
कभी कभी मूत्राशय पूरी तरह खाली भी नहीं होता, थोड़ा सा पेशाब उसमें रह जाता है, और जब व्यक्ति लेटता है तब वही बचा हुआ पेशाब मूत्राशय को चिढ़ाता है और शरीर संकेत देता है उठो। अब सोचिए, अगर मूत्राशय खाली नहीं होता तो क्या होगा? वो आराम नहीं कर पाएगा, और अगर पेशाब के लिए आराम नहीं मिलेगा तो नींद कहाँ से आएगी? दूसरी बड़ी वजह है मूत्राशय में सूजन। ये सूजन कई कारणों से हो सकती है, कभी संक्रमण से, कभी गलत भोजन से, कभी शरीर की गर्मी से, और कभी किसी बीमारी की शुरुआत से। ये सूजन मूत्राशय की नसों को संवेदनशील बना देती है। थोड़ी सी भी मात्रा जमा हुई नहीं कि पेशाब की इच्छा हो जाती है। मुझे एक बुजुर्ग पुरुष याद आते हैं जो मुंबई के पास रहते थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर नेहा, पेशाब बहुत कम आता है पर ऐसा लगता है कि मूत्राशय भरा है। जांच की गई तो पता चला कि मूत्राशय में हल्की सूजन है। दवा से नहीं, सिर्फ खान-पान और दिनचर्या में बदलाव से वो समस्या कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। उन्होंने कहा, डॉक्टर, अब रातें फिर से शांत हैं। अब एक बेहद महत्वपूर्ण कारण, गुर्दों का धीमा हो जाना। उम्र बढ़ने के साथ गुर्दे पहले जैसे काम नहीं करते। उनकी सफाई की क्षमता कम हो जाती है और शरीर में जमा तरल को बाहर निकालने के लिए वो रात को सक्रिय हो जाते हैं। यानी दिन भर थकान के कारण गुर्दे धीरे चलते हैं और रात को जब शरीर आराम करना चाहता है तभी गुर्दे काम करना शुरू कर देते हैं। इससे रात में पेशाब बनना बढ़ जाता है। अब सुनिए एक और छुपी वजह, शुगर का असंतुलन। अगर शरीर में शुगर बढ़ी हुई है या कभी बढ़ती घटती रहती है तो पेशाब अधिक बनता है। कई लोग कहते हैं, डॉक्टर, प्यास बहुत लगती है या पेशाब ज्यादा आता है। ये संकेत है कि शरीर अंदर से मदद मांग रहा है। अब सबसे ज्यादा अनदेखी की जाने वाली समस्या, रक्तचाप की दवाइयां। हाँ दोस्तों, कई बार रात में पेशाब आने की सबसे बड़ी वजह वही दवाइयां होती हैं जो बुजुर्ग रोज लेते हैं। कई रक्तचाप की गोलियां शरीर से पानी बाहर निकालती हैं। अगर ये दवा रात के नज़दीक ली जाए तो उसका असर रात में चरम पर होता है और पेशाब बढ़ जाता है। कई लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी समस्या की जड़ वही गोली है जिसे वो रोज लेते हैं, और जब दवा का समय बदल दिया जाता है तो समस्या आधी हो जाती है। अब एक और अहम बात, शरीर में सूजन, पैरों में सूजन, चेहरे पर सूजन, हाथों की उंगलियों में सूजन, ये सब संकेत हैं कि शरीर में पानी अटका हुआ है। ये पानी रात को करवट बदलते ही मूत्राशय की ओर लौटता है और पेशाब बनता है। दोस्तों, इन छुपे हुए कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे कि असली वजह क्या है तब तक आप सही समाधान तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, अगर शरीर में ये समस्याएं हैं तो इन्हें पहचाना कैसे जाए? कौन से संकेत आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अब सावधान हो जाइए, और कैसे एक छोटे से बदलाव से इन सब का असर कम किया जा सकता है? अगले भाग में मैं आपको यही बताऊंगी, वो संकेत, वो हल्के से बदलते हुए लक्षण और वो छोटी छोटी बातें जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि शरीर रात में क्यों परेशान होता है। दोस्तों, शरीर कभी बिना वजह परेशान नहीं करता। वो हर दिन, हर रात, हर पल हमें संकेत भेजता है, लेकिन हम अक्सर उन संकेतों को समझ नहीं पाते। तो आज मैं आपको वो सच बताने जा रही हूँ जिस पर ध्यान देकर आप न केवल रात की परेशानी पहचान सकते हैं बल्कि उसे खत्म भी कर सकते हैं। सबसे पहला संकेत, अगर दिन में पानी कम पीने और शाम को ज़्यादा पीने की आदत है तो रात में पेशाब आने की समस्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। ये संकेत शरीर पहले ही दे देता है। दिन में हल्का सिर दर्द, होठों का सूखना, मुंह में चिपचिपाहट या प्यास का अचानक बढ़ जाना, ये सब इस बात के संकेत हैं कि शरीर में तरल का संतुलन बिगड़ रहा है। लेकिन बुजुर्ग इन संकेतों को सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं और रात को वही असंतुलन परेशानी बनकर सामने आता है। दूसरा संकेत, अगर रात को लेटते ही पेशाब की इच्छा बढ़ जाती है तो ये मूत्राशय की क्षमता कम होने का साफ संकेत है। ये संकेत अक्सर हल्की झुनझुनी के रूप में आता है। कभी पेशाब पूरी तरह ना निकलने की भावना, कभी पेट के निचले हिस्से में हल्का भारीपन। लोग ये मानकर सो जाते हैं कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे यही चीज़ बार बार उठने की समस्या बन जाती है। तीसरा संकेत, पैरों या टखनों में सूजन। बहुत से बुजुर्ग इसे सिर्फ चलने फिरने की वजह मानते हैं, लेकिन अक्सर ये संकेत होता है कि शरीर में पानी अटका हुआ है और रात को करवट बदलते ही वो पानी मूत्राशय की ओर लौट आता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, डॉक्टर, दिन में तो ठीक रहता हूं पर रात को एक एक घंटे में उठना पड़ता है। यही सूजन का असर है। चौथा संकेत, अगर रात को जाने की इच्छा होती है लेकिन पेशाब बहुत कम आता है तो ये संकेत है कि मूत्राशय में सूजन है। ये सूजन व्यक्ति को बेचैन करती है, नींद में बाधा डालती है और बार बार उठने को मजबूर करती है। कई लोग इसे ठंड, दही या ठंडे पेय से जोड़ते हैं, लेकिन इसकी असली वजह मूत्राशय की नसों का संवेदनशील हो जाना होता है। पांचवा संकेत, अगर दिन भर थकान रहती है, पलकों में भारीपन, हाथ पैर जल्दी थक जाते हैं, तो ये संकेत है कि गुर्दे धीमे हो चुके हैं। ऐसे लोगों में रात के समय पेशाब बनना बढ़ जाता है।
गुर्दे दिन में ठीक से काम नहीं कर पाते और रात में सक्रिय हो जाते हैं, जबकि रात शरीर के आराम का समय होता है। इस टकराव का नतीजा है बार बार उठना। छठा संकेत, अगर बार बार प्यास लगती है, मुंह सूखता है या खाने के बाद नींद सी महसूस होती है, तो ये संकेत है कि शरीर में शुगर का संतुलन गड़बड़ है और यही समस्या रात में पेशाब बढ़ा देती है। कई लोग कहते हैं नींद तो आती है पर टिकती नहीं, और इसका कारण शुगर का उतार चढ़ाव होता है। सातवां संकेत, दवाइयों का असर। कई रक्तचाप की दवाइयां शरीर से पानी बाहर निकालती हैं। अगर ये दवा रात के नज़दीक ली जाए तो उसका असर रात में चरम पर होता है और पेशाब बढ़ जाता है। कई लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनकी समस्या की जड़ वही गोली है जिसे वो रोज लेते हैं, और जब दवा का समय बदल दिया जाता है तो समस्या आधी हो जाती है। आठवां संकेत, मन की बेचैनी। हाँ, ये भी एक कारण है। जब मन तनाव में होता है तो शरीर के हार्मोन बदल जाते हैं। ये हार्मोन गुर्दों को प्रभावित करते हैं और पेशाब का नियंत्रण बिगड़ जाता है। ऐसे लोग कहते हैं मन शांत नहीं रहता, नींद टूट जाती है, और यही नींद टूटना पेशाब की इच्छा को और बढ़ा देता है। दोस्तों, ये संकेत शरीर हर दिन देता है, पर हमारा मन, हमारी दिनचर्या, हमारी आदतें इन संकेतों को दबा देती हैं, और फिर रात को ये छोटी सी समस्या बड़ी परेशानी बन जाती है। अब सवाल ये है कि जब हम इन संकेतों को समझ लें तो क्या किया जाए? कैसे इन संकेतों को रोकें? कैसे इनसे पहले ही निपट लिया जाए ताकि रात में पेशाब के लिए उठना कम हो जाए और नींद गहरी, लंबी और शांत हो जाए? अगले भाग में मैं आपको वही उपाय बताऊंगी, वो सरल तरीका, वो रोजमर्रा का नियम जिसे अपनाकर बुजुर्गों ने मुझे कहा, डॉक्टर नेहा, अब हम फिर कभी रात में परेशान नहीं उठते। अब मैं आपको वो सरल, शक्तिशाली और व्यवहारिक तरीका बताने जा रही हूं जिसे अपनाकर मेरे कई बुजुर्ग मरीजों ने कहा, डॉक्टर नेहा, अब रातें शांत हो गईं, नींद टूटती ही नहीं। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हिस्सा आपके जीवन की रातों को बदल सकता है। सबसे पहले एक गहरी बात समझिए, समस्या का समाधान तभी संभव है जब शरीर, मन और आदतें तीनों एक साथ बदलें। क्योंकि अगर दिनचर्या नहीं बदलेगी, अगर मन शांत नहीं होगा, अगर शरीर संतुलित नहीं रहेगा, तो नींद हमेशा टूटी रहेगी और पेशाब की समस्या खत्म नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको वो तरीका बताती हूँ जिसे मैंने एक नियम की तरह अपने मरीजों को समझाया है, और जो भी इसे अपनाता है वो सिर्फ 10-12 दिनों में फर्क महसूस करता है। पहला परिवर्तन, दिन में पानी बराबर मात्रा में पीना और शाम होते ही मात्रा कम कर देना। दिन भर शरीर पानी की कमी से जूझता रहे तो रात जरूर भारी होगी, इसलिए सुबह उठते ही पानी, दोपहर में पानी और शाम ढलने से पहले पर्याप्त पानी लें। लेकिन जैसे ही आसमान में अंधेरा बढ़ने लगे, वही समय है जब पानी की मात्रा कम करनी ही होगी। इसे शरीर रात में पानी बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा परिवर्तन, नमक की मात्रा कम करना। कई बुजुर्गों को पता ही नहीं होता कि नमक शरीर में पानी रोकता भी है और बाहर निकालने को मजबूर भी करता है। अगर रात का खाना ज़्यादा नमकीन हुआ तो पेशाब की इच्छा बढ़ना तय है, इसलिए रात के खाने में हल्की मात्रा, हल्का स्वाद और पेट पर हल्का भार रखें। ये छोटा सा परिवर्तन रात को बड़ा फर्क लाता है। तीसरा परिवर्तन, रात का खाना हल्का, जल्दी और सीमित। जीवन में सबसे बड़ी गलती ये है कि बुजुर्ग रात को भारी भोजन कर लेते हैं। जब खाना भारी होगा तो शरीर उसे पचाने में व्यस्त होगा और गुर्दों का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए रात का खाना सूर्यास्त के आसपास ले लें। खाना कम मात्रा में, आसानी से पचने वाला रखें, और इतना कि पेट भरे नहीं, बस शांत महसूस हो। चौथा परिवर्तन, मूत्राशय को पूरी तरह खाली करने की आदत। ये बात जितनी सरल लगती है उतनी ही महत्वपूर्ण है। कई लोग पेशाब की आधी इच्छा पर ही लौट आते हैं। मूत्राशय में थोड़ा सा हिस्सा भी बचा रह जाए तो रात में वही समस्या पैदा करता है। इसलिए रात को सोने से पहले शरीर को समय दें, धीरे धीरे पेशाब को पूरी तरह निकालें। ये छोटा सा ध्यान कई रातें बदल देता है। पांचवा परिवर्तन, दवाइयों का समय सही करना। यदि रक्तचाप या सूजन की दवा पानी निकालने वाली है तो उसे रात में लेने की भूल ना करें। इसे शाम के पहले घंटों में लें। जब दवा का असर रात से पहले खत्म हो जाएगा तो नींद शांत रहेगी और पेशाब की इच्छा भी कम होगी। छठा परिवर्तन, पैरों की सूजन कम करने की आदत। अगर दिन में पैरों में सूजन रहती है तो सोने से पहले पैरों को हल्का ऊंचा रखें। 5 से 10 मिनट पैरों को ऊपर उठाने से शरीर में जमा पानी पहले ही ऊपर आ जाता है और रात को पेशाब बनने की इच्छा कम होती है। ये आदत बेहद असरदार है। सातवां परिवर्तन, मन को शांत करना।
दोस्तों, शरीर की जितनी समस्याएं होती हैं, उनका आधा असर मन से आता है। जब मन बेचैन होता है तो नींद गहरी नहीं आती और पेशाब की इच्छा जल्दी महसूस होती है। इसलिए सोने से पहले गहरी सांस लेना, शांत बैठना, हल्की बातचीत करना या बस आंखें बंद करके 5 मिनट ध्यान, ये मन को शांत करता है और रात को नींद गहरी होती है। और अब वो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव, हर रोज एक क्षण अपने शरीर से बात करें। हरी भरी सांस लें और शरीर से कहें, रात मेरी है, नींद मेरी है, शरीर अब विश्राम करेगा। शांत मन, शांत शरीर और संतुलित दिनचर्या, यही रात को जगने से रोकने की सबसे मजबूत दीवार है। दोस्तों, मेरे पास आने वाले लोगों में से कई ने इन नियमों को अपनाकर कहा, डॉक्टर अमनपाल, अब रातें पहले जैसी नहीं रही हैं। अब गहरी नींद आती है, थकान कम होती है और सुबह उठकर दिल खुश होता है। और यही मेरा उद्देश्य है, आपकी रातें फिर से शांत, स्थिर और सुकून भरी हों। आपका मन फिर से आराम महसूस करे और आपका शरीर वो विश्राम पाए जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नेहा सिंह, मुंबई से, और मैं बुजुर्गों की सेहत की देखभाल करती हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है, किसी भी बुजुर्ग को रात में परेशान ना उठना पड़े। अंत में मैं बस इतना कहना चाहती हूं, हमेशा याद रखें, रात हमारी शक्ति है, हमारी शांति है, हमारी नींद है। अगर हम अपने शरीर को समझें, उसके संकेत सुने और थोड़े बदलाव करें तो ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें, शांत रहें और रातों को फिर से अपनी बना लें।